जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, जो यूके के नए पीएम हैं, जो प्राइम मिनिस्टर अभी पिछले हफ्ते ही जिनका चुनाव हुआ था, उनका ये कहना है कि यार जो ऋषि सुनक का रवांडा प्लान आप जानते ही हैं। ऋषि सुनक ने बोला कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसके लिए हमने रवांडा को पैसे दिए हैं, सबको प्लेन में बैठा के भगाओ, सबको प्लेन में बैठाओ, यहां से भगाओ। अच्छा, इन्होंने वो प्लान कैंसिल कर दिया। जाहिर सी बात है, इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ और हैं, लेकिन ये कुछ और कह रहे हैं। ये कह रहे हैं देखो ये सब गिमिक्स हैं यार, जहाज में बैठा दिया, लोगों को देखने में अच्छा लगता है, इससे होता जाता कुछ नहीं है, होता जाता कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा ऋषि सुनक के ऊपर भी प्रेशर, क्योंकि जो ऋषि सुनक है ही इज द चाइल्ड ऑफ इमिग्रेंट्स, उसके पेरेंट्स इमिग्रेंट्स हैं, तो उसको कहीं ना कहीं प्रूव करना है कि मैं ऐसा नहीं कि कोई भी इमिग्रेंट आया अंधा आ सकता है यूके के अंदर, दे हैव टू फॉलो द लॉ। तो कहीं ना कहीं ऋषि सुनक के ऊपर वो भी काफी प्रेशर रहा होगा, ये मेरा अजम्पशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ ही है, लेकिन ये मेरा अजम्पशन है। दूसरी तरफ मैं आपको ये बताता हूं कि कियर स्टारमर है, ये कहता है कि मैंने ये रवांडा वाला प्लान मैंने कैंसिल करा है, और उसका ये कहना है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज को ठीक करने की जरूरत है। जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं आप उनको टाइटर करिए, आप बॉर्डर पे और चेक्स लगाइए, और रेजिंग एलिजिबिलिटी जो फॉरेनर्स की है, एलिजिबिलिटी आप रेज करिए कि कौन कौन से फॉरेनर्स अंदर आ सकते हैं। अच्छा ना, इसमें दोस्तों दो तीन चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं, फिर मैं और भी पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। ये स्टारमर साहब ने बात तो देखो ठीक करी, आई मीन ठीक है, पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं, कह रहे हैं बॉर्डर कंट्रोल टाइट करने हैं, ठीक है, हमें इमिग्रेशन पॉलिसीज और टाइट करने की जरूरत है, राइट, और जो जो लोग अंदर आ रहे हैं, किस क्वालिफिकेशन के आ रहे हैं, किस एक्सपीरियंस के आ रहे हैं, वो टाइट करने की, वो सब ठीक है। बट दैट इज नॉट द प्रॉब्लम इन ब्रिटेन या यूके, वो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम है इलीगल इमिग्रेशन की, और इलीगल इमिग्रेशन वो जो कि मतलब यू नो कि ये लोग जो इलीगली आ जाते हैं, कोई आ गया, फिर अंगूठा टेक आ गया, जिसको अपना नाम नहीं लिखना आता, आ गया अंदर, आ गया अंदर, उसके साथ आप कैसे डील करोगे, उसको कैसे रोकोगे? ये कह रहे हैं बॉर्डर कंट्रोल्स। देखिए, मैं आपको बात बताता हूं, अनलेस यू डू समथिंग एक्सेप्शनल। मैं सिर्फ एक चीज ये बताना चाहता हूं यूके को, यूके वाले जितने भी रह रहे हैं, इसमें इंडियंस भी हैं काफी। आपका जो आप लोग गए हैं, और खासतौर से मैं इंडियंस को बता रहा हूं, आप लोग जो गए हैं, मेहनत करते हैं, यू आर मॉडल सिटीजन्स, और आप लोग काफी कंट्रीब्यूट करते हैं यूके की इकोनॉमी को, यू आर रिस्पेक्टेड एज अ कम्युनिटी, एज एन एथनिक ग्रुप। प्रॉब्लम यह है कि जब बाकी लोग, जिसको कहते हैं ना लाइन तोड़ के आगे से आ जाते हैं गलत तरीके से, आपकी मेहनत बर्बाद कर देते हैं ये लोग, आपकी रेपुटेशन बर्बाद करते हैं। और ये लोग कहीं से भी आए हैं, भारत से आए हैं, ये कहीं XYZ से हैं, ये लोग आपकी मेहनत बर्बाद कर देते हैं, आप नाम बर्बाद कर देते हैं। व्हेन आई से नाम बर्बाद, फिर जब आप इमिग्रेंट्स की बात करते हैं ना, फिर उसमें सब आ जाते हैं। When you talk about immigrants, then nobody says Indian immigrants or फलाना, वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए हो गया इंडियन इमिग्रेंट्स, या सोशल आइडेंटिफिकेशन के लिए हो गया। अदरवाइज जब ब्रॉडली आप बात करते हैं, ब्रॉडली न्यूज में या मीडिया में, दिस इमिग्रेंट डिड दिस, क्या हुआ कि किसी इमिग्रेंट ने क्राइम करा, ठीक है, वो इमिग्रेंट निकला भैया पाकिस्तान का, लेकिन इट गिव्स द एंटायर इमिग्रेंट कम्युनिटी अ बैड नेम, इवन दो यू माइट बी अ कार्डियोलॉजिस्ट, यू माइट बी अ रॉकेट साइंटिस्ट। जाहिर सी बात है, इंडियन है, क्वालिफाइड होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि पढ़ा लिखा होगा। इससे क्या होता है, सबको बुरा नाम मिल जाता है एक। तो इस चीज से यू नीड टू बी ऑन गार्ड अगेंस्ट दिस। और ये जो कह रहे हैं, अभी एक टीवी डिबेट पे स्टारमर ने ये बोला है कि साहब, यूनाइटेड किंगडम्स मेंबरशिप इन द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसको हम मेंटेन करके रखेंगे, और लेबर जो गवर्नमेंट है, स्टारमर जिसका बॉस है, जो कि प्राइम मिनिस्टर है, वो नेट माइग्रेशन टू कपल ऑफ 100,000 एनुअली, कपल मतलब 200,000 मोटा मोटी, विदाउट सेटिंग अ स्पेसिफिक टारगेट, एक्सपेक्टिंग द पॉलिसीज टू अचीव दिस। और भी काफी उन्होंने चीजें बोली हैं कि ऐसा होगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ नेट माइग्रेशन कंट्रीब्यूट थ्रू ट्यूशन फीस विच expand course offerings and offset domestic student and research funding shortfalls. They also provide short-term labor supply for UK businesses. ये भी इसने बात कर दिया, जो लोग वहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, ये देखिएगा, ये कह रहे हैं कि साहब हमें जो टैलेंट चाहिए वो चाहिए हमें कंस्ट्रक्शन में, हमें चाहिए IT में, इंजीनियरिंग में, हमें इन सारी फील्ड्स में चाहिए। मैं फिर से वही चीज बोलूंगा जो मैं कहता चला आया हूं, यू नो, इन सारी गवर्नमेंट्स को, जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं, आप बताओ आपको क्या चाहिए? आप कहते हो कि 2 लाख बंदे चाहिए आपको,
ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट्स हैं ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लुकिंग एट इंजीनियर्स, आप बोलो कि यार कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट्स हैं, 2 लाख में से हम 30,000 हम सिविल इंजीनियर्स लेंगे इस साल, सिविल इंजीनियर्स फ्रॉम टॉप कॉलेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड वेलकम टू द यूके। यार आपका इतना वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी इतनी एज ग्रुप होनी चाहिए, इफ यू आर देयर अप्लाई, वील गिव यू, एंड ऑफ स्टोरी। आपको डॉक्टर्स चाहिए, यू जस्ट से यू मस्ट बी फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूट्स, विल डू अ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक, और अगर आप आते हैं, इट्स लाइक गिविंग अ जॉब। गिविंग सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री शुड बी लाइक अ जॉब इंटरव्यू, जहां पे वेरियस लेवल्स होते हैं, पीपल चेक फॉर वेरियस थिंग्स एंड देन यू आर गिवन। यहां पे क्या है कि दिल दरिया। तो दोस्तों जब इमिग्रेशन कराए नहीं यूरोपियन कंट्रीज ने, बोला सब आ जाओ, सबके सब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी चल रही है घर पे, पार्टी चल रही है, दरवाजे खोलें, जिसको मन चाह जो करना करो। अब इन्होंने ऐसे भर लिए ये यमन से, पैलेस्टीन से, लेबनान से, मोरक्को से, ये सारी कंट्रीज ना विच आर लूजर टाइप कंट्रीज, पाकिस्तान टाइप ना, जिन्होंने कभी कुछ कंट्रीब्यूशन करा ही नहीं वर्ल्ड में, सिर्फ हाथ में झंडे लेके मार्च करा, टेररिज्म को सपोर्ट करा। ऐसे ऐसे देशों को जब आप वहां के लोग लेकर आओगे तो कलेश करेंगे, वो कलेश कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं साहब, disallow companies from sponsoring workers if they lack sufficient workforce training। कंपनी वो स्पॉन्सर ही नहीं कर पाएंगे उन वर्कर्स को जिनके पास वर्कफोर्स की ट्रेनिंग नहीं है, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, उनको मना करो। उन ऑक्यूपेशंस को इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट से आप रिमूव करो। अगर सेक्टर्स फेल टू एंगेज विद वर्कफोर्स प्लान्स, इंक्रीज पेनल्टीज फॉर एम्प्लॉयज वायलेटिंग मिनिमम वेज एंड अदर एम्प्लॉयमेंट लॉज। जो मिनिमम वेज से कम देते हैं पैसा, जो हक से कम देते हैं पैसा, उनको पेनल्टी डालो तगड़ी। और ये सारी की सारी चीजें हैं, पर मुझे लगता है कि मामला यार इनका ना बड़ा सॉफ्ट चल रहा है, बड़ा सॉफ्ट चल रहा है। और मैं एक और बात बता दूं दोस्तों आपको कि यूके में इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। मैं बात करता रहता हूं उन लोगों से, हफ्ते में 1-2 बार मेरी बात होती है। इमिग्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, और अगर ये लेबर गवर्नमेंट उस इमिग्रेशन के मुद्दे को सही समय तक सॉल्व नहीं कर पाती है दोस्तों, ये जो बाहर से ऐसे ही आ जाते हैं ना लोग मुंह उठा के कि चलो यूके चलना है, लंदन चलेंगे, ठीक है, कनाडा में ब्रैम्पटन पहुंच गए, सभी ब्रैम्पटन पहुंचे हैं यहाँ पे, जो इलीगल है, अगर आपने इनको नहीं रोका तो ये आपके देश को भस्म कर देंगे और अगला चुनाव हार जाओगे। क्योंकि बहुत तगड़ा इसमें देखिए, लेबर को ना ट्रेडिशनली अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स हैव बीन सपोर्टिंग लेबर, ट्रेडिशनली बात कर रहा हूं, लॉट ऑफ मुस्लिम वोटर्स हैव बीन सपोर्टिंग लेबर, लेकिन इस बार उन्होंने सपोर्ट नहीं करा क्योंकि उनको लगा कि लेबर उस तरीके से कंडेम नहीं कर रही पैलेस्टीन इश्यू को। तो एक तो आप लोग बड़े क्लियर हो जाइए यूके में कि यार देखो, अगर किसी की कंट्री का मामला है तो आप दबाव डालो, वो नेचुरल है, वो एफिनिटी नेचुरल है। अगर कोई लेट अस से अगर कोई इंडोनेशिया का रहने वाला है, वो तो मुस्लिम है, इंडोनेशिया का रहने वाला, वो यूके में रह रहा है, और वो अगर चाहता है कि बेहतर टाइज हो जाए बिटवीन यूके एंड इंडोनेशिया, दैट इज अ गुड ब्रिज टू हैव, दैट इज अ गुड ब्रिज टू हैव। बट अगर इंडोनेशिया वाला इसलिए इमोशनल हो रहा है और कह रहा है कि मैं झंडा लेके निकलूंगा क्योंकि फिलिस्तीन में मुसलमान है और वो भी मुसलमान है, इस बात पे मुझे लॉजिक, कंट्रीज आर नॉट मेड बेस्ड ऑन रिलीजन। जहां पे ज्यादा मजहब की बात हो जाती है, जहां पे आप दुनिया भर का झंडा उठाने लग जाते हैं क्योंकि आपको लगता है मजहब खतरे में, तब वो देश अंदर से खोखला हो जाता है। यूके के साथ वही हो रहा है।